प्रातः काल हुआ, नित्य क्रमों से निवृत्त हुए, स्नान वगैरह किए, चल दिए। बोले अब चल देखने के लिए चल रहे हैं, बाबा इत्यादि का ग्रुप तो अलग है। बोले हम पहुंचेंगे वहां बैठने के लिए। बोले हम जरा घूमते हुए आए। पहले से ही कुबलिया पीड़ को इन्होंने तैयार करके रख दिया है, अगर यहां से निकलें तो उसको मार दें। सारी व्यवस्थाएं कंस ने सुदृढ़ कर ली। धनुष को अपने कंधे पे रखे कृष्ण और बलदाऊ जी चल रहे हैं। रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन् नागम अवस्थितम अपश्यत कुबलया पीड़म कृष्णोऽमष्ट प्रचोदितम। दरवाजे पे पहुंचे, वहां कुबलिया पीड़ हाथी पहले से विद्यमान है। 10,000 हाथियों का बल है। आदेश दे दिया है कृष्ण बलदेव यहां से निकलें, तुरंत हाथी मार दे उसे। जो इनको देखा भगवान ने कहा भैया अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नो देय पक्रम माचिरम। अरे महावत जी जरा हमें रास्ता दो, दरवाजा घेर करके आप खड़े हुए अच्छी बात नहीं है, नहीं हटोगे तो हमें कम मत समझना। नोचेत सकुंजरम त्वात्या नयामी यम साधनम। हाथी के सहित यमराज के पास भेज देंगे, कम मत समझना हमको। इसने तुरंत ही प्रेरित कर दिया इनके लिए, हाथी को मदिरा पान करा दिया है। जो कन्हैया की तरफ हाथी दौड़ा, भगवान ने इसकी सूंड पकड़ी, एक झटका दिया, एक मुष्टिक प्रहार किया, हाथी गिर गया नीचे। महावत उसके नीचे ही दब गया और एक क्षण में ही हाथी की मृत्यु हो गई। इन्होंने दोनों दांत उखाड़ लिए, धनुष तो वहीं छोड़ दिया, हाथी के दांत को कंधे पे रख लिया। एक एक दांत कंधे पे रख करके प्रवेश कर रहे हैं सभा में। जो सभा में प्रवेश किया सबकी दृष्टि गई, सबने कन्हैया को देखा और जैसा जिसका चश्मा है वैसा देखा। अरे जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव है वैसा ही दिखाई दिया। किसको क्या दिखाई दिया? बोले मल्ला नाम सनी। जो मल्ल है, पहलवान है, बोले साक्षात शनिश्चर देव आ रहे हैं, अब तो हमें बचना नहीं, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। नृणाम नरबरह। मथुरा के जितने वासी जन हैं सब कह रहे हैं आज हमारे मथुराधीश आ गए, यही राजा हैं, यही सम्राट है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को साक्षात कामदेव। गोप कह रहे हैं बारे कन्हैया ये दांत कहां से मिल गए? हाथी को दांत कहां से मिल गए? जाके स्वजन वो अपना, ये मेरा कन्हैया है, और मेरा कन्हैया आ रहा है। असताम क्षितिभुजाम। जो दुष्ट राजा हैं उनको लगा हम पे भी शासन करने वाले आ गए। स्वपित्रो शिशु। नंद बाबा को शिशु, ये तो हमारा ही लाला है। मृत्युर भोजपते। कंस की दृष्टि गई। जो कंस ने कन्हैया को देखा बोले आज मौत हमारी आ गई, उछल गया गद्दी से। लेकिन लोगों ने कहा शांति से बैठो, भी कोई ऐसी बात नहीं। विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। योगियों को परम तत्व, विद्वानों को विराट। जिसका जैसा चश्मा है वैसा ही भगवान का दर्शन किया। आपस में चर्चा प्रारंभ हो गई। अरे कुबलिया पीड़ अभी मार दिया इन्होंने, अब तो कंस को भी मरना ही है। कितना दिव्य स्वरूप है, कैसा दिव्य दर्शन है। आपस में चर्चा चल रही है। अरे इसने पूतना तो जन्म होते ही 6 दिन में मार दी थी। बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, केसी, जाने कितने राक्षसों को मारा। और यही तो देवकी का 8वां पुत्र है। आज कंस का भी उद्धार होगा, इसके शासन से हमें मुक्ति मिलेगी। आज हमारे प्रभु आ गए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है, इनके हमें दर्शन हो गए। ऐसे चर्चा चल रही। इतनी देर में घंटी बज गई।
बोले मल्ल क्रीड़ा का आयोजन करो। चाणूर इनके पास आ गए, सबसे बड़े पहलवान हैं, आखिरी के मल्ल, आखिरी के पहलवान भगवान के पास है। बोले युद्ध करेंगे हम लोग मिलकर, हमारे साथ युद्ध करो, कुश्ती लड़ो। भगवान का कैसी बात करते हो? अरे भाई कुश्ती लड़ने में हमें मने नहीं कर रहे कि कुश्ती नहीं लड़ेंगे, लेकिन बराबर का तो हो कोई। कहां तुम लंबे चौड़े का, हम छोटे से बच्चे, हमसे कुश्ती लड़ोगे तुम? कैसी बात करते हो? चाणूर का अच्छा तुम छोटे हो? बोले न बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलनाम बरह। तुम छोटे भी नहीं हो, किशोर भी नहीं हो, तुमसे बड़ा बलवान तो कोई है ही नहीं। अभी अभी तुमने 10,000 हाथियों के बल वाले हाथी को मार दिया और कह रहे हम छोटे हैं। अरे राजा ने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया है आनंद के लिए, तो हाथ हम आपसे मिला रहे हैं, युद्ध करो, हमसे करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम्हें चैन नहीं है, तुम तैयार हैं, हाथ मिला लिया। तैयारी हो रही है पहलवानों के पहले युद्ध की। सारे के सारे आपस में कह रहे हैं भाई बड़ी अनीति हो रही है, बड़ी गलत बात हो रही है। बताओ कंस के यहाँ, हाँ, ये चाणूर सबसे बड़ा मल्ल है, सबसे बड़ा पहलवान है, और छोटो सो कन्हैया है, और इनका आपस में ठीक नहीं लगता। ये गलत बात है। मुष्टिक से बलदाऊ जी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन दूसरी कह रहे हैं चुपचाप देखती रहो, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। अरे अभी अभी कुबलिया पीड़ को आए हैं, इसने तो जन्म होते ही जब पूतना को मार दिया, तो चाणूर मुष्टिक क्या है? आज तो कंस का भी कल्याण होना है, देखना है, तो चुपचाप बैठो। अगर धर्म अधर्म की बात करोगी, भाग जाऊंगी, तो उस आनंद से दूर होना पड़ेगा। तो शांति से देखो, शांति से समझो, सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं, घबराने की बात नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। चालू हो गया, दोनों पहलवानों में युद्ध चालू हो गया। चाणूर ने कहा कैसे मौका मिले कि हम इनको पटक दें, समाप्त कर दें। भगवान ने कहा अच्छा तुम युद्ध भूमि के विरुद्ध जा रहे हो। एक क्षण में चाणूर को पकड़ा, एक मुष्टिक प्रहार किया, इसके प्राण निकल गए। ऐसा ही काम ताऊ दादा ने किया मुष्टिक के साथ। फिर सलतोसल आए, उनको भी मार दिया। जो उनको मारा, अब इसके बाद के जितने पहलवान थे वो कह रहे हम तो देखने आए, युद्ध लड़ने थोड़े हैं, हमें पता था कि आपसे बड़ा पहलवान कोई है नहीं। तो हमने कहा जरा हम भी देख आए, जरा उनके हाथ हम देख लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सब अलग हट गए। कंस की तो हालत खराब हो गई, वहीं से चिंगारने लगा पकड़ लो इनको, मार दो, ऐसा करो वैसा करो। और जब जीतते हैं अखाड़े में, पहलवान जीतते हैं तो अखाड़े का चक्कर लगाते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं, सबसे मिलते हैं। भगवान ने हाथ ऊपर उठाए, एकदम भागते हुए कंस के पास चले गए। वो तैयार है, तलवार फेंक रहा है इधर से उधर। भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके नीचे ढकेल दिया। बहुत ऊंचा इसका आसन है, और ऊपर से पूरी की पूरी शक्ति लेके, पूरा का पूरा वजन लेके इसके ऊपर कूद गए, इसके प्राण निकल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस का उद्धार हुआ, जय जयकार हो गई, मथुराधीश प्रभु की जय। सभी आनंदित होते चले जा रहे हैं, और उसी समय इसके भाई आए, उनको बलदाऊ जी ने समाप्त कर दिया। अब तो आज भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पास गए, उग्रसेन को बंधन मुक्त किया, आसन पे बिठाया, मथुराधीश बनाया। स्वयं मां देवकी के पास गए। जाने कितना समय हो गया, जन्म होते ही चले गए हैं, मां से मुलाकात नहीं हुई। दोनों इनको देख के स्तवन कर रहे हैं, तुरंत ही वात्सल्य उमड़ा, मां से गले मिले, वात्सल्य उमड़ा आया, स्तनों में दुग्ध की धारा आ गई। आज मां से मुलाकात हुई,
माँ से बड़े प्रेम से मिले, पिताजी से बड़े प्रेम से मिले, यानी कितना समय हो गया तब हमें पुत्र मिले हैं दोनों। बाबा नंद उन्हें समझा रहे हैं, वसुदेव जी आपने बड़े प्रेम से, बड़े विधि विधान से पुत्रों को पालन किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बाबा ऐसा है तुम जाके मैया से कहना जल्दी ही मैं लौट करके आऊंगा। यहाँ मथुरा में काम है ना, राज्य की व्यवस्था सही करनी है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगा। ब्रजवासी बालक तो देख रहे हैं, बालक कन्हैया तेरे बड़े ठाट हैं, तू मथुरा को राजा है गए। बोले नाए, उनसे भी बड़े प्रेम से मिले। बोले ऐसो है अब तो तू वृंदावन में कबू लौट के आवे को ना, हम तो तुम्हारी याद ही करते रहेंगे। बोले नाए मैं जरूर यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके और अवश्य ही मैं वृंदावन में जरूर आऊंगा, चिंता की। तो सबको विदा किया बड़े तरीके से। मथुरा में रह के सारी व्यवस्थाएं ठीक कहीं, सब दुष्टों का संहार हो गया। राज शासन व्यवस्था का पूरा तख्ता पलट के उग्रसेन को सम्राट बनाया, मथुराधीश बनाया।